धन्यवाद प्रिय साथियों। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 11A का 1, 2 और 3 क्वेश्चन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 4, 5 और 6। तो देखिए 4 क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉलोनियर। व्हाट डू यू मीन बाई कॉलोनियर मतलब जो कॉलोनियर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलोनियर पॉइंट। ये कर रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रा, हम जो है कितनी लाइन खींच सकते हैं पासिंग थ्रू 3 कॉलोनियर पॉइंट। तो कॉलोनियर पॉइंट से हम कितनी जो है 3 कॉलोनियर लाइन से हम जो है एक हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलोनियर पॉइंट। 3 कॉलोनियर पॉइंट से हम कितनी लाइन खींच सकते हैं। तो कॉलोनियर पॉइंट की चर्चा हमने इसके इंट्रो क्लास में किया है ना। तो कॉलोनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। तो तीनों पॉइंट को यदि हम मिलाते हैं तो कितनी रेखाएं हमारी तैयार होती हैं, एक ही रेखा तैयार होगी ना। तो कॉलोनियर पॉइंट का मतलब बताया गया था ना, जो एक ही सीध में हो चाहे किसी भी सीध में हो, एक ही लाइन में हो, यानी उसको हम एक साथ यदि मेजर करें तो एक हमारा लाइन जो है तैयार होता है। ठीक, इसको हम कॉलोनियर पॉइंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, गिवन 3 कॉलोनियर पॉइंट्स ए बी सी, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन नेम ना। तो दिए गए फिगर जो ए बी सी है, तो इस कॉलोनियर पॉइंट से हम कौन कौन सी रेखा, कौन कौन से लाइन सेगमेंट इसमें है, इसको हमें इसका नाम बताना है। तो ये जो आपका ए है, बी है, सी है, ये एक कॉलोनियर पॉइंट है, इसमें एक रेखा आपकी है, उसका लाइन सेगमेंट बताना है। तो इसका लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, जैसे ए से बी तक के बीच की जो दूरी है वह लाइन सेगमेंट हमारा ए बी कहलाएगी, बी से सी तक की जो दूरी है वह लाइन सेगमेंट हमारा बी सी कहलाएगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी, और एक लाइन आपकी और बन जाएगी जिसका नाम होगा लाइन सेगमेंट ए सी। तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट हमारे तैयार होंगे, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स नेम। ये जो फिगर दिया है इसमें हमें नाम बताना है। किसका नाम बताना है, 4 पेयर्स इन इंटरसेक्टिंग लाइन, हमें 4 जोड़ी इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, जैसे इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को काटती हो ना। तो जो लाइन काटती है वही हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पे आइए, ये देखिए, इस पॉइंट पे हमें कितनी लाइन मिल रही है, 3 लाइन, 1 2 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो उस लाइन का नाम हमें बताना है। ठीक, तो पहली लाइन हो गई, देखिए इस लाइन, ये लाइन हमारा जो सी डी आ रही है, सी डी डी सी जो लाइन आ रही है, इस डी सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है कौन, इस डी सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पी ना। ये जो क्यू पी लाइन है वह डी सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, डी सी और क्यू पी एक पेयर हो गया। और दूसरा हमारा ये हो गया, इसको ये है आपका, इसको हम पी डी ले सकते हैं ना, पी डी एंड पी डी को कौन इंडिकेट, कौन वो कर रहा है, इसको हम इसका नाम लेंगे एस आर। पी डी और एस आर एक जगह मिल रहे हैं, एस आर। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे हो गया आपका यस ए जो लाइन जा रही है, यस ए
एंड यस ए को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू ना, यस ए को पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे एक लाइन आपकी है क्यू यस एंड क्यू एस को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें से दोनों में से किसी का नाम ले सकते हैं, पी एस ले सकते हैं या आर एस ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, पी एस। ये जो है 4 पेयर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 पेयर्स क्या है हमारे, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर था आपका, सेकेंड नंबर क्या दिया गया है, 4 कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट हमें बताना है। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब जो एक ही सीध में हो ना, एक ही सीध में हो तभी तो हमारा वो लाइन बनेगा। ठीक, तो इसको देखते हैं। जैसे इसमें एक सीध में कौन कौन सी ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 4 कॉलिनियर पॉइंट हमें बताना है ना, 4 कॉलिनियर पॉइंट। जैसे इसको भी ले सकते हैं, सी पी आर डी, इसको ले सकते हैं, चाहे ए क्यू एस बी, ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे। तो किसी को भी हम ले सकते हैं, सी पी आर डी, ये हमारे क्या होंगे, 4 कॉलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक, इसके बाद 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, जो उस रेखा से अलग है, जो उससे अलग है ना। तो जैसे हम सी पी आर और डी को लिए है ना, उस तरह से उसके बाहर हम कोई पॉइंट ये है, देखिए जैसे ए है, क्यू है, यस है, बी है ना। इस तरह से हम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को ले सकते हैं। तो इसका सेकेंड हमारा थर्ड नंबर हो गया। ये जो पी क्यू आर डी है, पी क्यू आर डी के बाहर कोई लाइन आप ले लीजिए, वही हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो हम ए ले लेते हैं और यस ले लेते हैं और ए लेते, यस लेते और कोई क्यू ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपका 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया। इसके बाद है 3 कॉन्करेंट लाइन ना। 3 कॉन्करेंट लाइन कौन सा होता है, कॉन्करेंट लाइन पीछे पढ़ाया गया है ना, 3 लाइन्स हुज पॉइंट इंटरसेक्ट इज पी ना। तो 3 कॉन्करेंट लाइन का मतलब पीछे बताया गया है। जैसे आपको ये जो लाइन एक से दूसरे मतलब 3 लाइन से ज़्यादा जो है लाइन एक जगह से गुजर रही है ना, तो उसको हम 3 कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है ना। तो 3 लाइन तो यही हो गई, और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, यानी 6 लाइन हो गई। तो ये कॉन्करेंट लाइन हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 यानी 6 लाइन इधर भी हो रही हैं, 1 2 3 4 लाइन ये भी हो रही हैं, 1 2 3 4 लाइन ये भी हो रही हैं। तो हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, 3 कॉन्करेंट लाइन ना। तो इसको हम नाम दे देंगे पी एस, एक लाइन हम दे देंगे पी एस, दूसरी लाइन दे देंगे आर एस, तीसरा नाम दे देंगे क्यू एस ना। तो हमें 3 कॉन्करेंट लाइन पूछ रहा है। ठीक, इस तरह से। इसके बाद है 5वां नंबर, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज पी। यह कराया कि पी पे जो 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं ना। तो ये जो जैसे पी है ना, पी पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे जो डी है, डी सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे एस पी है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे क्यू पी है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तीनों लाइन का नाम लिख देते हैं। आपका 5वां नंबर है, ये जो आपका सी डी है, सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और एक एस पी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और एक आपका क्यू पी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, धन्यवाद।